ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 12 सितंबर 2024 है और आज है सद्गुरुवार का दिन। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को, मुरली को। तो इस महावाक्य को उच्चारण करने के लिए परमपिता परमात्मा परम धाम से आते हैं। तो क्या हम अपने इस देह भान से अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना। तो मुरली का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना है। मुरली को अपने हाथों में लेना है और उसको शब्द व शब्द ऐसे धारण करना है कि हमारा मन, बुद्धि, संस्कार पर इसका सीधा सीधा असर पड़े और हम आसुरी संस्कारों का त्याग कर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। तो चलिए आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए अपने लाइट के शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर। और साथ ही साथ जब हम ज्ञान धारण कर रहे हैं, उसे जीवन में धारणा में ला रहे हैं, योग अवस्था में स्थित होकर मुरली अध्ययन कर रहे हैं, तो सेवा क्यों छूटे। तो सेवा के भावना को मन में रखते हुए मनसा सेवा की भावना से अपने साथ अपने संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जो इस आत्मा के, मुझ आत्मा के किरदार से जुड़ी हैं, फिर चाहे वो दूर की हो या पास की, जिनके साथ मधुर संबंध हो या बहुत जटिल हो, जैसी भी आत्माएं हो, सूक्ष्म स्तर पर कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, सबको आवाहन करना है और सबको लेकर पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूँ मधुबन की धरा पर, पांडव भवन के द्वार पर, जहाँ मुझ आत्मा ने जिन जिन आत्माओं का आवाहन किया था वो सारी आत्माएं मुझ आत्मा के आसपास इकट्ठा हो चुकी हैं। सभी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं। तो एक समूह में हम सभी आत्माएं प्रवेश करते हैं पांडव भवन के भीतर। और जैसे ही हम पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश दे रही है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। संबंध संपर्क की आत्माओं को इस संदेश का आभास दिलाते हुए कि जैसे हर दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में सुबह के 4 बजे आँखों के सामने तो अंधेरा होता है, सब तरफ अंधेरा दिखता है, लेकिन हम उसे सुबह के 4 जानते हैं। बस यही जानकारी, यही स्मृति हमें लानी है कि अभी दिख तो रहा है सब तरफ कलयुगी माहौल, लेकिन वास्तव में ये सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये जागने का समय है। और इसी जागृति के लिए तो मुझ आत्मा ने आप सभी संबंध संपर्क की आत्माओं को यहाँ लेकर आए हैं। ऐसी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होते हुए इस संदेश को सभी आत्माओं में संचार करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, सामने मेरे बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं और पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ और मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत समय बाद मिलते हैं हम बाबा से, तो बाबा हमें इतना लाड प्यार देते हैं, इतना लाड प्यार देते हैं कि हम अपने हर दुख दर्द को भूल जाते हैं। और मेरे बाबा के सूक्ष्म शरीर के साथ
का ये जो प्यार है, इसकी अनोखी विशेषता ये है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर एक आत्मा यही अनुभव कर रही है कि बाबा ने उन्हें निज तौर पर गले लगाया है। और हर एक आत्मा ये अनुभव कर रही है कि बाबा उसे खूब लाड प्यार कर रहे हैं और इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन में दिखाई देने लगता है। और जब हम बाबा का यूं ही लाड प्यार पाते हैं तो अपने दुख दर्द को ऐसे भूल जाते हैं जैसे हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो हम अपने जीवन को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को समझ पाते हैं, कैसे हम पतित हुए और कैसे हमें पावन बनना है, इस तरफ हमारी बुद्धि चलने लगती है। अर्थात हमारा स्वदर्शन चक्र फिरने लगता है। बाबा का ये प्यार स्वदर्शन चक्र फिराने का ईंधन बन जाता है। और जब ये स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम वास्तविक जीवन में आने वाली छोटी बड़ी बातों में कुछ परिस्थितियों में उलझने लगते हैं, तो उसका उत्तर देने के लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान है, जहाँ वो हमारी भाषा में हमें इस समस्याओं का, इन उलझनों का बड़े प्यार से जवाब देते हैं। तो चलिए बाबा के कमरे से बाबा से ढेर सारा लाड प्यार लेकर चलते हैं बाबा के शिक्षक रूप के पास। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ जैसे ही बाबा की कुटिया में पहुंचता हूं, वहां बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की आत्माओं की उपस्थिति के कारण बाबा नजरें उठाकर हमें देखते हैं। और सूक्ष्म शरीर के साथ जब हमारी दृष्टि भी बाबा की दृष्टि से मिलती है तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल की हर बात पढ़ लेते हैं बाबा, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी, हर बात बाबा हमारे दिल से ऐसे निकाल लेते हैं जैसे दिल में अब कुछ रहा ही नहीं, एकदम हल्कापन का एहसास होता है। और बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने मुरली में पहले भी आपको ये बातें बतलाई थी, आप आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर नहीं अध्ययन करते, तो जब परिस्थिति के रूप में सामने आती है बात तो उलझ जाते हैं। हाँ जी बाबा। तो बाबा आज फिर से जब हमें समस्या रूप में बातें सामने आई हैं तो उसका उलझन का जवाब भी देते हैं और आगे के लिए अपने दिल की बात को भी इस मुरली में समाहित करते हैं। और साथ ही साथ मुझ आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं बाबा और लेकर चलते हैं कुटिया से हिस्ट्री हॉल की तरफ और कहते हैं चलो हिस्ट्री हॉल में सभी आत्माएं एक साथ बैठकर मुरली का अध्ययन करना। हाँ जी बाबा। ऐसा कहकर बाबा मुझे अपने साथ लेकर पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल। ये इतना बड़ा मेरा सौभाग्य कि भगवान मेरा हाथ थामते हैं और उनकी ये अनोखी विशेषता जो इस ब्रह्मा कुमार ने पहले भी बताया कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर एक ही अनुभव करता है कि बाबा ने उनका हाथ पकड़ा है और उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और चलकर जब हम पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल तो वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और बड़ी मधुर सी वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से, उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग हो रहा है और एक अलौकिक शांति का वातावरण। तो इस वातावरण में
एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ और मम्मा के वीणा की इस धुन में परमात्म प्यार में लवलीन होकर करते हैं मुरली का अध्ययन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। हाँ जी बाबा। और आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। एक शुभ भावना हमारी है जिसका मनुष्य विरोध करते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो। इसके लिए तुम कहते हो कि पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। आगे एक बार और बाबा प्रश्न रूप में कह रहे हैं कि इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। जो लाने वाला है उस पर भी पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम जानते हो, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। हम ब्राह्मण से देवता बनने जाते हैं और माया हमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। बच्चों को ये मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। ये है तुम्हारी भावना, परंतु तुम जो कहते हो कि ये दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां ये फिर क्या कहती हैं, विनाश विनाश ही कहती रहती, विनाश विनाश कहते रहते हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। खास तौर पर भारत की और आम तौर पर पूरी दुनिया के लिए भलाई होगी जब पूरा विनाश हो जाएगा। ये बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो बाबा जानते हैं सदैव याद में कोई रह ना सके। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं। बाबा ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है और तुम हो ब्राह्मण। पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को और शूद्र पैर को। तो शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाबा को नहीं जानते और ही बाबा की ग्लानि करते रहते हैं, उन्हीं को तुच्छ बुद्धि कहेंगे। तब बाबा कहते हैं जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं
बाबा उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब अभी जो विदेश में भी जो बच्चे हैं ना, वो है मूलतः भारत के, और उन्हीं बच्चों से बाबा कहते हैं कि वो बात करते हैं। बाबा आते भी हैं भारत में, और इसलिए बाबा का अवतरण भारत में होता है, और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है। बाबा भी अविनाशी हैं, वो कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाबा अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते। बाबा का ये ज्ञान किन के लिए है? अविनाशी आत्मा बच्चों के लिए। तो ये शरीर तो है विनाशी, अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाबा ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। इस पर ही ये मिसाल है। ये कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाबा कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोगती है। तो वो हिसाब किताब ले आई ना, अपने साथ हिसाब किताब लाता है और उसके अनुसार फिर शरीर भी मिलता है। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं विष बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना, क्षुद्र बुद्धि है। शूद्र संप्रदाय है तो बुद्धि क्षुद्र है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी। चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी उच्च है, क्योंकि देवताओं से ज़्यादा ज्ञान बाबा हमें अभी दे रहे हैं। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि बाबा के साथ हो। परमपिता का साथ है, ज्ञान है, सबक सारा कुछ, इतना कुछ अभी है जो ब्राह्मणों जो देवताओं के पास भी नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम देवताओं से भी ऊंच हैं। बाबा इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाबा इतने निरंकारी हैं कि ऐसा बात बोल देते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं आज्ञाकारी सर्वेंट बनाऊँ ना। बाबा बच्चों के आज्ञाकारी होते हैं ना। बच्चों को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चों को देकर खुद गुरु के कर किनारे जाकर बैठ जाते हैं। लौकिक में भी क्या होता है, बच्चों को पहले जन्म देते हैं, उसको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और जब पूरा अच्छे से बड़े हो जाते हैं तो अपना सारा संपत्ति उसको दे करके या खुद गुरु करके किनारे चले जाते हैं, वानप्रस्थ बन जाते हैं। मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वो मुक्ति धाम में तो जा न सकें, तो माता पिता बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है और बच्चे गंदा कर देते हैं, तो पिता को उठाना पड़े ना, तो उसको फिर पिता को साफ करना पड़ेगा। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना। तो एक तरह से उस दृष्टि से बाबा कहते हैं क्या हो गए, सर्वेंट हो गए। सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं और अपना सारा कुछ उस बच्चे को दे भी देते हैं। तो बेहद के पिता भी कहते हैं मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो, यहाँ कोई विकारी रह न सके, हुक्म नहीं। तुम हो बीके, ब्रह्मा कुमार कुमारी। ये स्थान ही बीके के रहने के लिए, और ये जो स्थान है बाबा कहते हैं ये कहाँ किनके रहने के लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए है। कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो ये समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते।
इंद्र सभा की बात है ना, क्योंकि ये जो सभा लगती है ये बाबा कहते हैं इंद्र सभा है। इंद्र सभा तो ये है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। ये जो मुरली सुनने के लिए हम सब बैठते हैं और मुरली का अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री हॉल में जो बैठ के सारा कुछ हो रहा है, बाबा कहते हैं ये इंद्र सभा है। और इसमें कोई पतित विकारी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ ज्ञान वर्षा हो रहा है। तो कोई बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा ये इंद्रप्रस्थ है ना, ये सच्चा चैतन्य इंद्रप्रस्थ है। ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को पिता आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। तो ये हो गई इंद्र सभा। अगर बगैर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो फिर पत्थर वाला काम क्यों करें। तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपाकर क्यों ले आई। इंद्र यानी पिता से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है। ये है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं भी पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा बना रहे हैं। बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदा न तोड़े, कोई भी कायदा कोई भी बच्चा न तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वो अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाबा आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाबा खुद नहीं बनते हैं, बाबा तो हैं सेवा कर रहे हैं हम बच्चों की। शिक्षक भी छात्र का सर्वेंट होता है ना, सेवा करके पढ़ाता है, पढ़ाने का सेवा कर रहा है। तो शिक्षक कहते हैं हम तुम्हारे मोस्ट ओबीडियंट सेवक हैं। तो बाबा ऐसा इतना निरहंकारी है ना, इतने निरहंकारी हैं, ऐसा बात बोल देते हैं कि बोलने में अच्छा नहीं लगता है। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुए ना, वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो कोई ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो भी पतित, आजकल के गुरु भी पतित हो गए हैं। एक ही सद्गुरु सदा पवित्र हैं, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। ये दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। ये बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण कर दो। पूरा बात समझ के धारण कर रहे हैं हम। तो दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे भी नहीं कि सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वहीं फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूँ तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वो भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वो तो देवता नहीं बनेंगी।
और न ही स्वर्ग में आएंगी। वो फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक किरदार है। ये नाटक में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। ये है सत्यनारायण की कथा। वो तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़े ही हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया झूठी काया। रावण का राज्य है ही झूठ, सचखंड बाबा बनाते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। ये तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है, नाम रूप लेकिन फिर भी बदल जाएगा। आत्मा को ही सारा 84 का किरदार मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में किरदार निभाती हैं। अलग अलग नाम से, अलग रूप से, अलग देश में, अलग अलग समय पर किरदार निभाती हैं। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है ना। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। उतना छोटा मच्छर है ना, उसमें भी वो आत्मा है, जीवात्मा। तो ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे ये अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं, बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाबा कहते हैं काम विकार का कांटा बड़ा खराब है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें महसूस होती हैं। बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं, बहुत मुश्किल से पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। तो नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अभी पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। ये ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते। ये ज्ञान जो है ना, ये सन्यासी लोग नहीं तो नहीं दे सकते। वो धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, वहाँ स्त्री को छोड़ दिया जाता है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं बाबा, दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। अंजी बाबा, सब तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी साम्राज्य होती है, उन्होंने राज्य कैसे लिया ये कोई नहीं जानते हैं। सतयुग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है, तो ये अज्ञानता हुई ना। बाबा कहते हैं ये है ही कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं? मेरे बाबा, बेहद के पिता। देवताओं का राज्य था तो दूसरा कोई था ही नहीं, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही पतित कहा जाता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं। अगर यहाँ पर कोई बाबा कहते हैं शैतानी करते हैं तो वो खुद को श्रापित कर रहे हैं। पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं।
प्रूफ मिल जाता है, इनका बुद्धि इतना अच्छा नहीं है, इस बात का सबूत मिल जाता है। 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं। ये भी गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत तो आना है जरूर। ऐसे ऐसे चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी। वहाँ से बैठे बैठे ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खल्लास कर देगी। ऐसा ऐसा बॉम्ब छोड़ेंगे ना कि बॉम्ब का जो बारूद निकलेगा उसका गंध से मर जाएंगे कितने। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, कम बात है क्या? इतना करोड़ों करोड़ मनुष्यों का विनाश होना है तो बाबा कहते हैं उसके लिए तो तरह तरह का तरीका आएगा ना। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है नर्क। ये चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुखधाम बन जाता है, फिर बाबा सुखधाम में ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा अभी सर्व की सद्गति कर रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। हाँ जी बाबा। मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते मौत से ही गति सद्गति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, माया जब पकड़ती है तो ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। उसके लिए सबसे पहला बिंदु है कि फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम और क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। दूसरा है सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म प्रकाश, आत्मिक प्रकाश और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की प्रकाश या हल्कापन द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, हमारा स्थिति हमारा स्वरूप जो है वो इतना हल्का है और इतना प्रकाशमय है कि तो बाबा कहते हैं कि प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। तो प्रयोग में लाना ना बहुत सहज हो जाता है और उसे सफलता भी बहुत सहजता से मिल जाएगा। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का शक्तिशाली संगठन बन जाएगा। सब बच्चे प्रयोग में लग जाएं, अपने आप को पूरी तरह से प्रयोगशाली आत्मा बना लें तो बाबा कहते हैं कि फिर ये जो संगठन है ये बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्नों का अंश वंश सब खत्म कर देना है
तभी तो विघ्न विनाशक बनेंगे ना। हाँ जी बाबा। अच्छा, और अब जब परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का हमने अध्ययन किया और ये बात इतना ज़्यादा बाबा ने इस मुरलियों में जोर दिया है कि हम जितना ज़्यादा पवित्रता को धारण करते चले जा रहे हैं उतना ज़्यादा हम आनंद का अनुभव करते जाएंगे। आनंद का जो हमारा ये घेरा है ये इतना सुंदर होता जाएगा, इतना सुदृढ़ होता जाएगा कि इसके अंदर हम लगातार परमात्मा प्यार में लवलीन रहेंगे और इसके भीतर कोई भी विकार प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना और आनंद विभोर की इस अनुभूति में हम अब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहते हुए हिस्ट्री हॉल से निकलकर अब चलते हैं शांति स्तंभ के पास। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ शांति स्तंभ के पास उपस्थित हूँ, जहाँ सारी संबंध संपर्क की आत्माएं चारों ओर विराजमान हो गईं और मैं आत्मा अलौकिक दृष्टि से जब इस शांति स्तंभ को निहारता हूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का ये अव्यक्त स्वरूप, जहाँ उन्होंने साकार शरीर को छोड़ अव्यक्त रूप धारण किया और फरिश्ता स्वरूप में स्थित हुए और इस विशेष स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर बाबा हमें विशेष तौर पर शक्तियाँ न्यौछावर करते हैं। और ये जो शांति स्तंभ हम सामने देखते हैं ये हमें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ दिखता है और उसके ऊपर का ये ज्योति बिंदु हमें सीधा सीधा परम धाम की याद दिलाता है। तो चलिए हम भी अपने सूक्ष्म शरीर को से भी अलग होकर मन बुद्धि संस्कारों के साथ सीधे सीधे एक क्षण से भी कम समय में चलते हैं परम धाम। तो मैं आत्मा अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर पहुंच गया हूँ परम धाम, जहाँ परम पिता परमात्मा के सानिध्य में अपनी शक्तियों की जागृति का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ कोई शरीर का सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए कोई तरह का हम कर्मेंद्रियों का भान नहीं पाते। सिर्फ अनुभव है जो मन बुद्धि संस्कारों को सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है और मैं आत्मा शक्तियों की जागृति में आ रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले बाबा सहन शक्ति जागृत करते हैं, जिसके कारण हम पवित्रता को धारण कर पाते हैं, पवित्रता की सीढ़ी में थोड़ा ऊपर उठते हैं, जिससे हम विकारों से थोड़ा मुक्त होते हैं। विकारों की धुंध जब कम होती है तो दूसरी शक्ति जागृत होती है और वो है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति में निपुण होते हैं तो सही सटीक निर्णय ले पाते हैं, तो निर्णय करने की शक्ति जागृत होती है। इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति। और ये समेटना क्या है, तो अपने वो संस्कार जिसे हम गलती से मेरा नेचर कहते आए हैं, जो वास्तव में मुझ आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। ये रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने संस्कार हैं। तो उन सारे संस्कारों को अपने जीवन से समेटकर बाहर करने की शक्ति, और यही सारे संस्कार जो रावण के प्रभाव में मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में सक्रिय हो गए हैं, बन गए हैं, उनको सकारात्मक रूप में परिवर्तन करके समाने की शक्ति। और परिवर्तन कैसे करना है, बड़ी सहज विधि है कि हम उन्हें इस दृष्टि से जब देखते हैं कि वो रावण के वश में हैं, वो अपने स्वाभाविक संस्कारों को भूल गए हैं, और इस दृष्टि से जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे भीतर करुणा का भाव, दया का भावना आता है, रहम की भावना आती है, जिससे हम आत्माभिमानी स्थिति में हमारी और सुदृढ़ हो जाती है, यानी हम सकारात्मक रूप में रहते हैं। और उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो वहीं रह जाएगा और हमारे भीतर सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति का जागृति होगी।
तो इसलिए हम उनके बातों को, उनके व्यवहार को, उन सब को वहीं छोड़कर उन हर बात को सकारात्मक रूप में परिवर्तन करते हुए संभालेंगे और खुद के संस्कारों को, रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समेट देंगे। इसके बाद जो शक्ति जागृत होगी वो होगी संकीर्णता की शक्ति। और संकीर्णता की शक्ति का अर्थ है कि मुझ आत्मा के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की गुणवत्ता हो या किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अवगुण हो, कोई परिस्थिति हो, विज्ञान का कोई साधन हो, कुछ भी हो, कुछ भी मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद जो शक्ति जागृत होती है वो है सहयोग की शक्ति। और ये सहयोग की शक्ति को हम साधारण तौर पर बड़ा सरल समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत बाद की शक्ति है जो बहुत निपुण, यानी कि 6 शक्तियों की जागृति के बाद ही वास्तविक तौर पर हमारे भीतर जागृत होती है। और इस सहयोग की शक्ति का मूल अर्थ है कि होपलेस केस में भी, जो जहाँ से कोई उम्मीद ना हो उसमें भी उम्मीद आ जाए, वो भी आकर बाबा का हाथ थाम ले और इस कार्य में हम निमित्त बन पाएँ। ये तभी होगा जब हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहकर 6 शक्तियों से युक्त होंगे, तभी ये 7वीं शक्ति काम में आएगी और हम इस परम सौभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे कि हम किसी भी आत्मा को परमात्मा के हाथ में, उनका हाथ ला सकें, इस कार्य में निमित्त बन सकें। और इसके बाद अंत में आता है, सबसे आखिरी में जो आता है वो है 8वीं शक्ति और वो है सामना करने की शक्ति। तो सामना क्या करना है? उस आखिरी पल का, जिसमें बाबा कहते हैं एक क्षण का समय मिलेगा और हमें पास विद ऑनर होना है। और इसका अभ्यास का ऐसा है कि इसको हमें बस उस अंतिम घड़ी के लिए नहीं रखना है। बाबा ने मुरली में इस बात को एकदम स्पष्ट किया है कि हमें इसका अभ्यास अपने जीवन में, लौकिक जीवन में जीते हुए कर लेना है, क्योंकि वो बस आखिरी वक्त में अगर हम उस पल का इंतज़ार में करेंगे तो हम उसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। जो इस ब्रह्मा कुमार को पहले लगता था कि उसका अभ्यास नहीं हो सकता है, लेकिन बाबा ने इस बात को एहसास दिलाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका भी अभ्यास हमें करना है कि उस अवस्था को सिर्फ उस आखिरी पल पर नहीं जीना है, उस अवस्था में हमें निरंतर रहने का अभ्यास करना है। जिस अवस्था में हमें ये शरीर छोड़ना है और हमें परम धाम जाना है, तो उस अवस्था को हम लगातार अभ्यास में रखेंगे, तब तो जब भी जो बाबा कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो अंतिम घड़ी का हमें पता थोड़ी है। तो इसलिए हमें वो अवस्था बना कर रखनी है कि जिस भी घड़ी अंतिम घड़ी हो, हम सीधा परम धाम चले जाएं। तो इस तरह से 8 शक्तियों से युक्त होकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में जितनी देर हम रहना चाहें रह सकते हैं, और दिन में जब भी चाहें तब भी हम सूक्ष्म शरीर के साथ पहले आ जाएं मधुबन, और फिर मधुबन में जब सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा का साथ का अनुभव कर सकते हैं, उनके साथ उनका हाथ थाम कर कहीं भी चल सकते हैं, झूले में बैठकर झूल सकते हैं, कमरे में जाकर उनसे लाड प्यार ले सकते हैं, कुछ बातें करनी हो तो कुटिया में आकर बाबा से बातें कर सकते हैं, और जब शक्तियों से भरपूर होना हो तो वो शांति स्तंभ के पास आकर परम धाम की यात्रा कर लें और शक्तियों से भरपूर हो जाएं। तो इस तरह से हम जब भी चाहें, जितनी देर चाहें, इसका अभ्यास करते रहें। और अभी फ़िलहाल हम लौटते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी फ़िलहाल उपस्थित है पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास, जहाँ मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माएं भी विराजमान हैं। तो जैसे ही मैं आत्मा परम धाम से लौटता हूँ तो शक्तियों से भरपूर हूँ, और मुरली का ज्ञान सुनकर ज्ञान प्रकाश से ओतप्रोत हूँ। तो ज्ञान प्रकाश और शक्तियों को मिलाकर जो साकाश हुआ, ये साकाश देते हुए मैं आत्मा इन सारी आत्माओं को, अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को शक्तिशाली साकाश देकर अब उनको विदाई देता हूँ। और उन आत्माओं की विदाई के बाद
मेरे बाबा यहीं इसी स्थान पर अव्यक्त रूप से में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, आप बच्चे विश्व के लिए आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुलदीपक हो। ये जो आपकी श्रेष्ठ महिमा है, ऐसी श्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होकर दिखाओ। अगर अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा है, थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, ऐसे स्व के प्रति इच्छाएं हैं, तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा विश्व की इच्छाएं कब पूरी करेंगे? बाबा ने ऐसा इशारा दिया है, इतना स्मृति हमें दिला रहे हैं बाबा कि हम अपनी ही इच्छाओं में, अपनी ही सूक्ष्म सूक्ष्म बातों में उलझे हुए हैं। बाबा कह रहे हैं कि वो अज्ञानी मनुष्य, वो उनकी आशाएं कब पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी, जो हम अपने ही इच्छाओं के जाल में फंसे हुए हैं। तो बाबा का ये अव्यक्त इशारा हमें अपनी इच्छाओं के इस जाल से बाहर निकालने के लिए है। हाँ जी बाबा। और इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए, इस लक्ष्य को अपने लौकिक जीवन का उद्देश्य मानते हुए लौट रहे हैं अपने स्थूल शरीर में, लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।